प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघन हरण मंगल करन, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख देखी, परिगणाधिपकान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गण धरि सकल, प्रचुर परम्परया। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमा। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमा। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे त्रिभुवनैकपरिपूज्यम्। ऊर्ध्वं अणुपेहावो, भव्यजनार्दनजननी। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, देव श्री अभिनंदन। कर नमन अनुपेक्षाएं, भव्य को अनुपेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और उसमें दो प्रकार का धर्म बताया गया है, एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराज का धर्म। गृहस्थ का धर्म भी 12 प्रकार का है। उस 12 प्रकार के धर्म में 11 प्रतिमाएं और एक पहला सम्यक दृष्टि। तो प्रतिमाओं की चर्चा यहाँ चल रही है। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा की चर्चा चल रही है और 12 व्रतों का वर्णन उसमें चल रहा है। तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, इनका वर्णन पूरा हो गया। और शिक्षा व्रतों में भी 3 शिक्षा व्रतों का वर्णन हो गया। अब चौथे देशावकाशिक शिक्षा व्रत को कहते हैं। इससे पहले यहाँ दान की महिमा बताई थी और एक दान में शेष तीनों दान गर्भित हैं। कोई सा भी एक दान यदि लेते हैं, उसमें भी आहार दान की प्रमुखता से बात की थी कि आहार दान में शेष तीनों दान गर्भित हैं। और जो पुरुष उत्तम पात्र को उत्तम भक्ति भावना के साथ उत्तम वस्तु का दान देता है, तो उसका एक दिन का दिया हुआ दान भी इंद्रादि पद के सुख को देता है। पेज नंबर 165 है, गाथा नंबर 367, 367। अब चौथे देशावकाशिक शिक्षा व्रत को कहते हैं। ये चर्चा पहले कर ली थी कि कहीं देशावकाशिक को गुण व्रत में लिया गया है और कहीं शिक्षा व्रत में लिया गया है, तो वो दोनों तरह से सिद्ध भी होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको शिक्षा व्रत के अंतर्गत लिया है। गाथा बोलते हैं। उपमाण कदाणम, सवदिशीणं पुनो विसंवरणम्, इंद्रिय विषयाणतः, पुनो विजो पुनदि संवरणम्, वासादिकैपमाणम्, दिने दिने लोह काम
समलट्ठम् दिने दिने लोहकाम समलट्ठम् सावज्वज्रणट्ठम् सावज्वज्रणट्ठम् तस्य च उत्थं वयं होदी तस्य च उत्थं वयं होदी। उपपमाण कदान, देखो यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं ना देशावकाशिक का, थोड़ा विशेष है। मतलब हमने जो आज तक देशावकाशिक पढ़ा है, पता है, देशावकाशिक को शॉर्ट में बोलते हैं देशव्रत। पूरा नाम देशावकाशिक है, शॉर्ट में उसको देशव्रत बोलते हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ, रणव्रत, 3 गुण व्रतों में क्या स्वरूप है देशावकाशिक का? दिग्व्रत में की मर्यादा है, देशव्रत के अंदर उस समय को, सीमा को, द्रव्य को और कम करती है। हाँ, दिग्व्रत में ली गई दिशाओं की मर्यादा को वो जीवन पर्यंत के लिए ली गई थी। देशव्रत में उसी को शॉर्ट टाइम के लिए, समय के आधार पर, काल के आधार पर और कम करना, उसकी मर्यादा को और कम करना, वो देशव्रत या देशावकाशिक व्रत कहलाता है। मतलब आवागमन से रिलेटेड है, जो मर्यादा आने जाने की ली थी उससे रिलेटेड अपने को ये समझ में आता है। यहाँ देखो क्या बात कर रहे हैं, पूर्व प्रमाण कदाणम, पूर्व यानी पूर्व में, प्रमाण यानी प्रमाण, कदाणम जो किया था, पूर्व में जो प्रमाण किया था, सब दिशीणम, सब दिशाओं का, पुनो भी संवरणम, पुनो भी उस और, उसका और भी, संवरणम मतलब उसका और संकोच करे, उसको और संवरित करे, उसको और कम करे। इंद्रिय विषयाण तहा, इंद्रियों के विषयों को भी उसी तरह, तहा पुनो भी जो, पुनदि संवर्णम, पुनो मतलब फिर से, पुनः, जो यानी जो, पुनदि यानी करता है, संवर्णम यानी संवर, उसका भी संवरण करता है। मतलब पूर्व में जो सब दिशाओं का परिमाण किया था उनको और कम करता है, और इंद्रिय मतलब इसके दो तरह से अर्थ कर सकते हैं। तहा मतलब उसके समान, इंद्रिय विषयों के समान, जैसे इंद्रिय के विषयों का संकोच किया था, कहाँ किया था इंद्रिय के विषयों का संकोच? इंद्रिय के विषयों का संकोच कहाँ किया था, कौन से व्रत में किया था? बोले मीना चाची। दिग्व्रत में किया ना, दिग्व्रत में, इंद्रिय के विषयों का दिग्व्रत में। ओह सॉरी। बोले दीपिका जी। परिग्रह परिमाण, परिग्रह परिमाण व्रत अनुव्रत है। और कोई? परिग्रह परिमाण व्रत तो अब्रह्मचर्य कौन सा व्रत होता है? अब्रह्मचर्य तो पाप होता है। अरे इंद्रिय के विषयों का संकोच परिग्रह परिमाण व्रत में तो जीवन पर्यंत के लिए ली थी मर्यादा, अब उसका संकोच किस व्रत में किया था? अब तो डांटने का मन हो रहा है। बोलिए अर्चना जी। भोगोपभोग परिमाण में जो किया था, परिमाण व्रत में किया था कि नहीं इंद्रिय के विषयों का? परिग्रह परिमाण में तो जीवन भर के लिए परिमाण किया, कितनी बार तो ये चीज बनती है। और फिर उसी का संकोच भोगोपभोग परिमाण, ये दोनों को तो कंपेयर करके बताती हूँ मैं हमेशा। दिग्व्रत है वो परिग्रह परिमाण व्रत जैसा है, और देशव्रत है वो भोगोपभोग परिमाण जैसा है। दिग्व्रत में जीवन भर के लिए मर्यादा ली, उसी को देशव्रत में संकोच किया। परिग्रह परिमाण, वहां प्रश्न भी उठाते हैं अपन, परिग्रह परिमाण में जो मर्यादा कर ली तो फिर ये भोग परिमाण करने की क्या जरूरत है कि वो और उसको मर्यादित कर रहा है? तो बार-बार भोगने में आए वो एक बार नहीं, तो वो इंद्रिय के विषय है कि नहीं? भोग बार, एक बार भोगने में आए, बार बार भोगने में आए, वो क्या है? क्या है वो यही तो है ना, परिग्रह ही तो है। एक बार भोगने में आए, वो खाने पीने की चीजें समझ लो, लेकिन ये कपड़े लत्ते, मकान दुकान, ये सब बार बार में, गहने जेवर, ये बार बार में भोगने में आते हैं कि नहीं? अरे तो परिभाषा में ही हम उसका कितना व्यापक अर्थ पढ़ते हैं, हम परिभाषा में ही क्यों चिपके रहते हैं? हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है व्यापक अर्थ? और परिभाषा से भी निकलता है ना, भोग उपभोग की वस्तुएं ये परिग्रह नहीं है क्या?
ये उपभोग की वस्तुएं नहीं है क्या? ये परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासीदास। दासीदास को एक नौकर को आज काम में लिया, फिर भगा देते हैं, फिर कल दूसरा लाते हैं, ऐसा करते हैं क्या? इसका परिमाण करना वो भी भोग व्रत में आएगा। हाँ, भोगोपभोग में। और किसका परिमाण कर रहे हैं? ये सभी का तो है। इसमें आई थी ये बात, आपने पता नहीं सुने कि नहीं सुने, इसमें आई भी थी ये बात। अभी कुछ दिन पहले। हाँ, अभी यही इसी में आई है। मतलब मैं पुरानी तो चलो कोई बात नहीं, भूल भाल गए, अभी तो आई है इसमें। तो पहले जो दिशाओं का, सब दिशाओं का परिमाण किया था, उसको फिर से संवरण करना। और इंद्रिय विषयों, तहा तहा का अर्थ जब ये करेंगे कि इंद्रिय विषयों के समान, जैसे इंद्रिय विषयों का पुनः संवरण किया था भोगोपभोग परिमाण में, वैसे। और इसका ऐसे भी कर सकते हैं अर्थ कि उसी प्रकार, तहा का अर्थ उसी प्रकार करके, तो इंद्रिय विषयों का भी परिमाण करना। क्योंकि इसमें आचार्य ने यहाँ पे अभी आगे और जो आ रहा है, और इसके भावार्थ में और जो बड़ी टीका है उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने दोनों इसके अर्थ निकल रहे हैं। इन्होंने, कार्तिकेय स्वामी ने देशावकाशिक व्रत में अकेले दिशाओं को नहीं लिया, ये परिग्रह यानी भोगोपभोग की वस्तुओं को भी देशावकाशिक में उन्होंने लिया है। अभी अगली गाथा का अर्थ और पढ़ते हैं अपन। प्रथम खंड श्राव का 4 में ही श्लोक है, ग्रहारे ग्रहमाना, ये वाला ही आएगा ना। तो आगे देखिए, वासादि कय प्रमाणम। वासादि यानी वर्ष आदि, क यानी के द्वारा किया गया, प्रमाणम यानी प्रमाण। जो वर्ष आदि का प्रमाण किया था, मतलब कि हम यानी हमने दिशाओं में गमन करने का प्रमाण किया था जीवन भर, यहाँ से यहाँ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और मान लो पूरा जो भी किया जीवन भर का। अब उसको वर्षादि के द्वारा और प्रमाण करना। मैं इस साल भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, मान लो थोड़ा ज्यादा लिया हो, तो इस साल या फिर इस साल अब मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दो एरिया, मान लो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा। तो ये वर्ष के आधार पे, फिर महीने के आधार पे, इस महीने अब मैं जयपुर से बाहर, राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा। तो ऐसा वार्षादि यानी वर्षादि के द्वारा प्रमाण करके, दिने दिने यानी दिन दिन में यानी प्रतिदिन, लोभ काम समनट्ठम। लोभ यानी लोभ, काम यानी इच्छाएं, और समनट्ठम यानी उनके शमन करने के लिए। अट्ठम यानी अर्थ, अर्थ मतलब उस प्रयोजन से, समनट्ठम उसका शमन करने के प्रयोजन से। सावज्य वज्रनट्ठम, सावध्य जो है यानी पाप, सावध्य यानी पाप के, वज्रनट्ठम वर्जन करने के लिए, पाप को वर्जित करने के लिए, यानी पाप को भी रोकने के लिए। तस् चौथम वयम होदी, तस् यानी उसके, चौथम यानी चौथा, वयम यानी व्रत, होदी यानी होता है। तो ये दो पदों में तो उसका प्रयोजन बताया है कि ये देशावकाशिक व्रत क्यों कर रहे हैं, दिशाओं का परिमाण क्यों कर रहे हैं, कि हमारे लोभ की और काम के यानी इच्छाओं के शमन करने के लिए, और पाप के शमन करने के लिए, पाप को रोकने के लिए। सावध्य को जितना ज्यादा आवागमन करेंगे, उतना ज्यादा पाप का पाप होगा ही होगा, सावध्य उसमें होगा। तो सावध्य को रोकने के लिए और अपनी इच्छा और लोभ के शमन के लिए ये क्या करता है, वासादि का प्रमाणम, वर्षादि के माध्यम से उसको और प्रमाण करता है। ये जैसे अपने पाप के लिए कहा जाता है, पुण्य के लिए, कि कृतकार्य अनुबोधना पूर्वक ही होता है। अब जो अपने से बाहर है, जहाँ अपन कभी जाते नहीं है, या वहाँ के सामान को अपन उपयोग में नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसका दोष अपने को कैसे लगेगा? वो परिणमन रूप तो नहीं, अपन ना तो ले रहे हैं, ना अपन कर रहे हैं, ना मन में भी आ रहा है, लेकिन हमने त्याग नहीं किया है। तो कभी कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो हमको अनुमोदना करने में कि काम में लेने में, उसमें भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविरमण रूप पाप मतलब वो अभिप्राय, अविरमण का मतलब क्या है, ऐसा लगता है अविरमण का पाप क्यों लगा रहे हो अपने, भाई परिणमन का लगाओ, या फिर हमको भाव आ जाए भाई वहां की चीज काम में लेने के, वो खाने के, तो भी पाप लगा दो। लेकिन हमको भाव भी नहीं आ रहे, जो आपका प्रश्न है, ना हम कोई अनुमोदना कर रहे, ना कुछ भी, फिर भी पाप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि अभिप्राय में ये बैठा है। अगर अभिप्राय में नहीं होता तो त्याग कर देते ना। ये व्रत लेने का भाव क्यों नहीं आ रहा? व्रत लेने का भाव, अब जैसे अपने ऐसे लगता है ना, हमको विचार ही नहीं आया,
मतलब अपन कोई खाने का भाव वगैरह नहीं है, लेकिन विचार ही नहीं आया कि त्याग कर दे, 3 घंटे कुछ नहीं खाना, 3 घंटे नहीं खाएंगे, लेकिन विचार नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि वो अभिप्राय में, अब भले ही वो अपने पकड़ में आए ना आए, ये अभिप्राय में बैठा हुआ है कि खा भी लेंगे। मतलब ये तो खाने से रिलेटेड है बात, इसलिए खाने की बोल रही हूँ। और जो भी है, अभिप्राय में वो नहीं गया, और अभिप्राय में से चला जाता है तो बाहर में त्यागने में भी आता है उस तरह से। तो वो अभिप्राय का पाप लगता है एक्चुअल में, वो अविरमण रूप जो पाप कह रहे हैं ना, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में कहे हैं ऐसे 2 प्रकार के पाप, एक हिंसा, परिणमन रूप हिंसा और अविरमण रूप हिंसा। तो हिंसा में प्रवर्तन, हिंसा बोलो पाप बोलो, तो पाप में जो प्रवर्तन कर रहे हैं, तो वो जो भाव आ रहा है कृत कार्य अनुमोदना, वो सब तो परिणमन रूप ही है, वो अविरमण रूप नहीं है। खुद कर रहे हो, दूसरे से करा रहे हो, करते हुए की अनुमोदना कर रहे हो, भाव आ जाए, ये तो परिणमन ही हो गया। लेकिन कुछ नहीं कर रहे फिर भी पाप लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि अभिप्राय में से नहीं गया, त्याग नहीं किया। त्याग पूर्वक नहीं। एवं अन्य अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर अर्थ मतलब अच्छे से और समझ आ जाएगा। देखिए, उपपमाण कदाणम सवदिशीणम पुनोवि संवरणम, श्रावक ने जो पहले सब दिशाओं का परिमाण किया था, उसका और भी संवरण करे, यानी संकोच करे। इंद्रिय विषयाणतः पुनोवि जो संवरणम कुणदी, और वैसे ही पहले इंद्रियों के विषयों का परिमाण भोगो भोग परिमाण में किया था, उसका और संकोच करे। इन्होंने अर्थ में तो अभी ये दिया है, लेकिन वो मैं बता रही हूँ जो टीका है ना बड़ी वाली शुभचंद्राचार्य की, उसमें ऐसा भी अर्थ किया है। किस तरह सो कहते हैं भाई, कैसे करें संकोच, तो उसकी विधि बता रहे हैं। वासादि कय प्रमाणम दिने दिने लोभ काम समनठम, वर्ष आदि तथा दिन दिन प्रति, वर्ष आदि, वर्ष को आदि लेके वर्ष महीना पक्ष हफ्ता ऐसे करके, और फिर प्रतिदिन, दिन दिन प्रति, उसमें भी घंटा घंटा प्रति ऐसा भी करके काल की मर्यादा लेकर करे। इसका प्रयोजन यह है कि अंतरंग में तो लोभ कषाय और काम के शमन करने के लिए, अंदर में हमारा लोभ, इस दिशाओं में गमन करने से कि नहीं करने से हमारे लोभ का क्या संबंध है? हम इधर जाएं कि नहीं जाएं, हम कहीं जाएं कि नहीं जाएं, इसमें लोभ लोभ की बात आ रही है क्या कोई? हिंसा की तो अपने को समझ में आती भी हिंसा होगी जाने आने में, लोभ का क्या है? देखने का लोग रहना है। देखने का लोभ, घूमने का लोभ, ये तो देखने घूमने का है, मतलब कोई नहीं तो कमाई धंधे का लोभ, कमाना, कुछ अपना मान कषाय का लोभ। अगर मान लो उस जो हमारे ने मर्यादा ली उससे बाहर जाके आपका सम्मान होना है, वो भी लोग तो अब सम्मान के लिए जा रहे हैं, मतलब कोई ना किसी तरह का वो लोभ, और वो काम आ ही गया है कि इच्छाएं हैं, हमको घूमने फिरने की इच्छा ही होती है, घर में बैठे बैठे ऐसे होता है तो चलो 6 महीने हो गए कहीं तो चलो, तो वो इच्छा। बोलिए ये आशा। जैसे देशावकाशिक व्रत, ये वाले जो नियम वाले व्रत है, वो लेने से पहले बड़ा दिक व्रत होना जरूरी है ना? तरीका तो वही है, और बाकी तो उससे पहले, सबसे पहले तो इसलिए कहा है विशुद्ध सम्यक दृष्टि, तरीका तो वो है, लेकिन फिर भी जो भी है, अगर अभ्यास रूप में जो भी लें तो उसमें कोई निषेध नहीं है। पर यह है कि फिर अपने आप को अनुव्रती ना माने, दूसरी प्रतिमा वाला ना माने, इतना जरूर है। बाकी कोई अभ्यास रूप में जो भी काम श्रावक करते हैं, पंचमूल स्थान वाले करते हैं, मुनिराज करते हैं, तो अभ्यास रूप में हम भी कर ही सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी रोग भी हो सकता है, मॉर्निंग वॉक पे हाँ, जाएंगे तो हम हेल्थ हाँ। जाएंगे। मॉर्निंग वॉक इलाज कराने के लिए कहीं किसी देश में वहां जाके कराना है, स्वास्थ्य का लोग हो सकता है, अलग अलग तरह के लोग हो सकते धर्म का भी लोग ही है। हैं। हाँ, सब लोग ही है, धर्म का भी लोग ही है, यात्रा आदि का जो भाव है, ये सब लोग के अंदर। मेरे भी इससे उल्टा है कि मेरे को उधर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे को मेरे स्वास्थ्य हाँ, तो वो स्वास्थ्य का लोग है। का इसका प्रयोजन यह है कि अंतरंग में तो लोभ कषाय और काम के शमन करने घटाने के लिए
तथा बाह्य में, अंदर में तो ये है अंदर से, और बाह्य में पाप हिंसादि के वर्जने यानी रोकने के लिए करता है। बाहर में तो जीवों की हिंसा नहीं हो, और अंदर में अपने इच्छाओं को रोक सके, अपने इच्छाओं को कषायों को कम कर सके। और फिर इसमें साथ में बाहर में जो जीवों की हिंसा को रोकने के लिए कर रहा है, तो अंदर में वो जीवों के प्रति मतलब करुणा का परिणाम वो भी साथ में है। उस श्रावक के चौथा देशावकाशिक नाम का शिक्षा व्रत होता है। भावार्थ, पहले दिग्व्रत में मर्यादा की थी, वह तो नियम रूप थी। अब यहाँ उसमें भी काल की मर्यादा लेकर घर, हाट, बाजार, गांव आदि तक की गमनागमन की मर्यादा करे, तथा भोगोपभोग व्रत में यम रूप इंद्रिय विषयों की मर्यादा की थी, उसमें भी काल की मर्यादा लेकर नियम करे। देखो यहाँ तथा करके कहा है, यहाँ जिस प्रकार भावार्थ, क्योंकि वो दोनों अर्थ लिए हैं। भावार्थ जो लिखते हैं ना वो मतलब यहाँ तो ये तो अन्व्यार्थ तो किया है, समझ लो किसी ने जो आगे नाम दिए हैं उनके। भावार्थ जो लिखते हैं तो मान लो ये कोई टीका चल रही है, मान लो ये समय सार हो, यदि ये समय सार है और आत्मख्याति के आधार पे लिख रहे हैं, तो आत्मख्याति का जो अर्थ है वो लिखेंगे, और फिर जब वो भावार्थ लिखेंगे तो जयसेनाचार्य ने क्या लिखा है, या समझ लीजिए प्रभाचंद्राचार्य की और भी समय सार की टीकाएं हैं, तो उनमें जो कोई विशेष बात होती है वो भावार्थ में लिखते हैं। भावार्थ भी कोई बिल्कुल ही अपने मन से लिखते हो, मतलब जो भी वचनिकाकार होते हैं वो ऐसा नहीं है। तब ये भावार्थ में वो जो शुभचंद्राचार्य की टीका है ना, उससे ये भावार्थ लिख रहे हैं। भोगोपभोग व्रत में यम रूप इंद्रिय विषयों की मर्यादा की थी। ये जो ऊपर है ना, पहले दिग्व्रत में मर्यादा की थी वह तो नियम रूप थी, इसको भी यम रूप होना चाहिए। वह तो यम, यम मतलब जीवन पर्यंत के लिए जो किया गया, और यहाँ पे भी यम का है ना, यहाँ सही है। भोगोपभोग में यम रूप इंद्रिय विषयों की मर्यादा की थी, उसमें भी काल की मर्यादा लेकर नियम करें। या तो ये उल्टा चल रहा है अर्थ। वैसे यम जो होता है वो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है, और नियम है वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, पर ये उल्टा अर्थ लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने को तो सही ख्याल में है। इस व्रत में 17 नियम कहे गए हैं, उनका पालन करना चाहिए, प्रतिदिन मर्यादा करते रहना चाहिए। इससे लोभ का तथा तृष्णा यानी वांछा का संकोच होता है। अपने आप ही तृष्णा कम हो जाती है, करते करते अभ्यास करते करते भी हो जाती है। तृष्णा कम होती है तो नियम लिए जाते हैं, और नियम को पालते पालते तृष्णा और कम होती जाती है। मतलब दोनों का वही ना, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्, उसी तरह का है परस्पर परस्पर दोनों का। लेकिन ऐसे थोड़ी कह सकते हैं जिधर जिधर हम जाएंगे वहां वहां तो हमारे जाने का नहीं, नियम ये है, कोई सबका नियम क्या नहीं, है? ये तो बहुत बेवकूफ बनाने के नियम है। पता नहीं किसको बेवकूफ बनाते हैं कि हम जहां जहां तक आज जाएंगे वहां वहां तक की छूट है, उसके आगे का त्याग है। तो फिर तो कहीं भी पहुंच जाओगे, अमेरिका पहुंच जाओगे, छूट नहीं। जो जो मैं आज खा लूंगी उसकी छूट है, बाकी सब का। ये कोई नियम हुआ? इसमें नियम कहाँ हुआ, बंधे कहाँ, बंधे कहाँ हो? जो जो खा लूंगी वो खा लूंगी, तो मैं तो कुछ भी खा लूंगी। ये तो खुद को सोच रहे हैं हम भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं, और खुद बेवकूफ बन रहे हैं। वास्तव में ये कोई नियम ही नहीं है। लिखा हुआ है यहाँ। हाँ, एक पड़ा हुआ है, दूसरा पड़ा। ये पहले भी बताया था मैंने, किसी ने मेरे से पूछा था। देखिए, तो ये पूरा पढ़ के फिर मैं आपको इसमें से सब जगह लिखे हुए हैं। अब जो लिखने वाले वो अज्ञानी, और पढ़ने वाले वो और महाअज्ञानी, दिमाग ही नहीं लगाते, तब क्या करें? अब देखो, कोई भी कुछ भी लिख के पर्चे निकाल के लगा देगा, रख देगा, तो बुद्धि तो खुद की लगानी पड़ेगी ना थोड़ी सी। और मूल ग्रंथों को, मूल शास्त्रों को तो पढ़े नहीं, और ऐसे मतलब कहीं का भी कुछ भी लिखा हुआ, चलो ठीक है कहीं लिखा हो, लेकिन विवेक तो अपना लगाए ना। ये क्या नियम हुआ? ये कोई नियम हुआ? तो वो तो समझ में आता है ना खुद को ही। इससे लोभ का तथा तृष्णा का संकोच होता है, बाह्य में हिंसादि पापों की हानि होती है। ऐसे 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन किया। ये चारों ही श्रावक को अणुव्रत यत्न से पालने की तथा महाव्रत के पालने की शिक्षा रूप है। अणुव्रतों को यत्न से पालो और महाव्रतों को करने की शिक्षा रूप है, ये है ना। इसमें
मैं ये उस टीका में से मैं वो ग्रंथ तो नहीं लाई, बहुत ऐसा मोटा है वो, तो ये आपको पढ़ के सुना रही हूँ इसमें से। ये जो कहा है ना 17 नियम, तो वो इसमें दिए हैं। हाँ, एक अर्थ और रह गया वो ये जो वास का अर्थ किया है ना, वासादि का प्रमाणम, वास का अर्थ यहाँ तो अपन ने वर्ष किया है, और वहां उन्होंने शुभचंद्राचार्य ने वास का अर्थ वर्ष भी किया है और वस्त्र भी किया है। वास यानी वस्त्र, वास वस्त्र को भी कहते हैं। तो वस्त्रादि का प्रमाण, तो वो भोगोपभोग से रिलेट हो रहा है, वस्त्रादि वासादि, तो वस्त्रादि का भी प्रमाण वो अपने लोभ को, इच्छाओं को घटाने के लिए, उसमें भी लोभ और इच्छाएं वो होती हैं, तो उसका भी दिन दिन का प्रमाण। तो ये देशावकाशिक में, यानी आज तक जो अपन ने पढ़ा है वो केवल दिशाओं से रिलेटेड पढ़ा है, इसमें परिग्रह वाली बात भी और दिशाओं वाली बात भी। और वास्तव में दिशाओं का वो उसमें गर्भित है, बस समझ लो खोल के लिखा नहीं गया, क्योंकि दिशाओं का परिमाण कर रहा है तो उसमें परिग्रह का परिमाण होगा ही ना, कि वो दिशाओं में आवागमन की, और आवागमन खुद नहीं जाएगा और फिर वहां से मंगाएगा नहीं, वो सब अतिचारों में। तो वो वस्तुएं मंगाने का, वहां की वस्तु काम में लेने का जाएगा नहीं, तो वहां की वैसे काम में नहीं लेगा, मंगाएगा नहीं, तो वो भी परिमाण उसमें ऑटोमेटिकली होता ही है। ये देखिए अब ये जो नियम बताए हैं वो, जब वस्त्र अर्थ करेंगे ना तब इसमें ऐसा है, तब ऐसा अर्थ होगा कि देशावकाशिक व्रती को वस्त्र आदि 14 वस्तुओं का अथवा 17 वस्तुओं का प्रतिदिन परिमाण करना चाहिए। 14 भी आता है अथवा 17। वे 14 वस्तुएं इस प्रकार कही हैं: तांबूल, गंध, पुष्प वगैरह, वस्त्र, सवारी, सचित्र वस्तु, रस, वाद्य, आसन, शैया, अपने गांव के मार्ग, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, तिर्यकगमन। इस तरह से ये मतलब ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, मार्ग, ये सब तो दिशाओं से संबंधित आ गए, और ये तांबूल, पुष्प, वस्त्र, सचित्र वस्तुएं, वाद्य यंत्र, ये सब भोग की वस्तुएं आ गई। मुझे एक बार किसी ने, शायद सुमन जी ने या किसी ने वो भेजा था, इनके यहाँ पर ऐसा नियम लेते हैं रोज रोज की, तो कुछ वस्तुओं की लिस्ट टाइप भेजी थी, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड की थी क्या, वो की थी। तो इसी तरह की चीजें थी शायद उसमें ना। अभी 17 बता रहे हैं, ये तो 14 बताई थी, 17 है। 17 वस्तुएं इस प्रकार हैं: भोजन, शटरस, पेय पदार्थ, कुमकुम आदि का लेपन। देखो ये सब भी अपन तो खाली अगर नियम ले लें ना 10 लक्षण वगैरह में, तो कुसुम केवल कपड़ों का ले लेंगे, इतनी साड़ी और इतने ये, लेकिन बिंदी यूज लेंगे तो कौन सी कितनी, कान में पहनेंगे, नाक में पहनेंगे, पिन लगाएंगे, साड़ी पिन, तो कितने कौन से, मतलब हर चीज का, ये कुमकुम आदि का है ना, तो कुमकुम आदि का लेपन में ये अगर कोई तेल कुछ लगाना है, कोई चिकनाई मतलब वो करना है, तो वो कौन सा कितना, ये सब की भी मर्यादा उसमें की जाती है। चश्मे आपके पास 2 3 4, तो 10 लक्षण में मैं कितने चश्मे रख रही हूँ, मतलब हर चीज की मर्यादा। मतलब बिल्कुल ऐसा होता है जैसे अगर अपन बाहर जा रहे हो ना कहीं, तो अपन जो सूटकेस में ले गए वो मर्यादा हो गया, वो उसी तरह का है। लेकिन वहां तो अपने पास ये रहता है कि कुछ गुम जाएगी, कुछ हो जाए तो अपन खरीद लेते हैं, वहां अपन नियम से नहीं जा रहे। लेकिन अगर वो खरीदने वाला ऑप्शन हटा दो तो वो मर्यादा हो गई। ऐसे ही कि बस ये चीजें रखनी है। कुमकुम आदि का लेपन, पुष्प, तांबूल, गीत, नृत्य, मैथुन, स्नान, भूषण, वस्त्र, सवारी, शैया, आसन, सचित्र और वस्तु संख्या, मतलब ये अलग है, ये 17 है। इसमें दिशाओं से रिलेटेड नहीं आई, इसमें सारी भोग की समझ आ रही है। इन 17 वस्तुओं का प्रमाण प्रतिदिन करना चाहिए कि मैं आज इतनी बार भोजन करूंगा या नहीं करूंगा इत्यादि। यह प्रमाण लोक कषाय और काम की शांति के लिए और पाप कर्म से बचने के लिए किया जाता है। बाकी तो वही बात है।
रतनगंज श्रावकाचार्य में क्या हो रही है तो भोजन और ये सब भोजन वो इस व्रत में नहीं आए, आए तो हैं, इस व्रत में नहीं आए। बात ये है इस व्रत में इन्होंने इसको भी लिया है, वो है बात। बाकी तो आए तो हैं ही। व्यापक बना दिए। हाँ, मतलब उसको थोड़ा वाइड व्यापक कर दिया, विस्तृत कर दिया है व्रत को। इस तरह से ये 12 व्रतों की चर्चा पूरी हो गई। लेकिन यद्यपि 12 व्रत कहते हैं, लेकिन 12 व्रतों के साथ ही व्रती श्रावक की बात पूरी नहीं होती है जब तक कि अंतिम सल्लेखना, जो 7वें अध्याय में भी तत्वार्षिक में प्रकरण है तो वहां सल्लेखना तक लेके गए ना। यहाँ पे भी अब अंतिम सल्लेखना का है, वो कल करेंगे। सल्लेखना ऐसी है कि कोई व्यक्ति साल भर पढ़ाई करे, 12 व्रत जीवन भर पाले, और अंत में यदि सल्लेखना नहीं धारण करे तो कैसा है कि साल भर खूब पढ़ाई करे मन लगा लगा के, और अंत में एग्जाम ही नहीं दे। एग्जाम नहीं दे तो फिर क्या फायदा पढ़ाई? भाई एग्जाम देगा तो प्रमोट होगा ना अगली क्लास में। एग्जाम नहीं दिया तो आपको एडमिशन तो अगले साल उसी क्लास में लेना पड़ेगा, आगे नहीं जा सकते। तो ये ऐसे एग्जाम सल्लेखना है, ये 12 व्रत जो जीवन भर पालन किए उसके एग्जाम जैसा है। तो जो तैयारी रखता है वो तो खुशी खुशी देता है, वो डरता थोड़ा ना एग्जाम से। जिसकी तैयारी अच्छी है वो डरता नहीं है, और डरता कौन है? जिसने तैयारी नहीं की। सल्लेखना की चर्चा कल करेंगे। बोलिए आशांति। इस तैयारी के हो साथ नहीं सकती ना बिना 12 व्रत के, तो नहीं होती ना। फिर से बोलिए। बिना ये 12 व्रत के तो सल्लेखना होती ही नहीं है ना। नहीं नहीं, मैंने कहा ना तरीके से तो तभी होती है, लेकिन अब अभ्यास रूप का हो, अब 12 व्रत नहीं पाले तो भी अंत में अगर भाव हैं तो उस तरह से कषायों की मंदता पूर्वक किया जा सकता है। लेकिन जैसे कोई अचानक मोटी सर ना 12 व्रत पाले। अरे तो सल्लेखना के लिए कोई 12 वर्ष लगाने की, 12 वर्ष तक सल्लेखना चलती है या अपन कल करेंगे चर्चा। मतलब कोई 2-4-10 घंटे चाहिए हो, 2-4-10 दिन चाहिए हो। सल्लेखना का मतलब क्या है? अंदर परिणामों में शांति। तो मरते मरते परिणाम जीवन भर 12 व्रत पाले हैं, अचानक मरण हो गया तो भी मरते मरते परिणामों में शांति रहेगी। इसका नाम है सल्लेखना। कोई बाहर से कोई कराएगा, सेवा चाकरी करेगा, मैं ये नहीं खाऊं, मैं ये अब इनको ये बंद कर दो, अब ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसका नाम ये तो बाहरी। जैसे शादी किसे कहते हैं? ये बाहरी ढोलबाजी ये सब तो तामझाम है। शादी है क्या असली? 2 मिनट का काम है और क्या है? ये बाहरी तामझाम है बाकी सल्लेखना की। अंदर में सल्लेखना तो शांत परिणामों का, कषाय रहित शांत परिणामों का नाम समाधि मरण है सल्लेखना। बाहर में जो फेरे होते हैं वो शादी और में मेगा बन वही। चलिए जिनवान। ये फिर तीसरी प्रतिमा में जाए या नहीं जाए, लेकिन सल्लेखना तो उपकारी करना चाहिए। हाँ, इस गति हो गया ना तो सल्लेखना ले गई वो। ये 17 बोल किसमें से लिया अभी अपन ने? ये शुभ चंद्राचार्य की टीका है, बड़ी कार्तिक अनुप्रेक्षा की। अच्छा अच्छा, ठीक। रत्नत्रमुक्ति चैतन्य रत्नार अद्भुत से अद्भुत होवे मौन प्रीत रागी शासन जयवंत वरते जयवंत वरते सर्वज्ञ देव जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर जयवंत वरते श्री वाणी गिरतीत जयवंत वरते शुद्धात्मा का शशान वरते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वरते आवागमन से निर्मोही होवे
मुक्ति सर्व शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। शांति